ए टू जेड किसान क्रांति चैनल देखने वाले सारे साथियों ने राजे छात्री राम राम। साथियों, देश के अंदर भाई विनेश फोगाट ने जिस तरह विदेशों में जाकर बेटी ने तिरंगा लहराया, विदेश में मेडल जीता है, लेकिन उस मेडल की जीत नहीं जिस तरह पूरे देश के अंदर खुशी थी, सोशल मीडिया पर भी अपन लगातार देखने आ रहे हैं। लेकिन इस बीच एक खबर आई भाई विनेश फोगाट को 50-100 ग्राम वेट को लेकर मैच से बाहर कर दिया गया है। तो भाई किसान नेत्री है पूनम कंडेला जी, जिनने किसान आंदोलन में अहम भूमिका निभाई। अपना जिन जिला में कह सका भाई दबंग बहु रही है, जिसने आंदोलन में कहीं पर कोई प्रदर्शन होया, किसी भी मामला में होया तो एक अलग सी पहचान बनाई है। तो आज उनसे बातचीत करें इस मामला में। राम राम। राम राम। पूनम जी, विनेश फोगाट का जो मैच से बाहर निकालना, इसमें आपका क्या मानना है? देखो, कल तो इतनी खुशी की बात हो रही थी भी विनेश फोगाट फाइनल में चली गई, लेकिन आज दोपहर के बाद ये अपने सोशल मीडिया तक यह खबर आने लग रही भी जो अपनी बेबे उसने 100 ग्राम और 50 ग्राम की वेट की वजह से बाहर निकाल दिया। मैं तो यह मानूँ कि देखो आज शाम को था उसका अभी फाइनल, लेकिन वह बेबे जब तक शायद अपना वेट गेन कर ले, लेकिन का करे अभी वह समाज खातर उन्हें जिसने उस बेबे के लिए इतना गलत कराया है तो वह एक का करे भी राजनीति शिकार हुई है, क्योंकि वह समाज में एक उभरता चेहरा है बेबे, क्योंकि अपना समाज खातर उसने पहला गोल्ड मेडल दिया है। और क्योंकि जो ब्रजभूषण जिसे दलाल बैठे हैं और जो ये कुर्सी पे बड़े बड़े चेहरे बैठे हैं, जो आप मोदी वर्गे, वो ये नहीं चाहते भी या बेबे गोल्ड मेडल जीत क्या हुआ। उन्हें पता है भी अगर या बेबे गोल्ड मेडल जीत लिया तो फिर समाज को पता चल जाएगा हाँ या बेबे अपनी हकीकत पर जो अपना भारत में जिसने देश में अपना नाम रोशन कराया, वह अपना भारत में घसीटी गई। अपने दिल्ली में आपने मेरा जंतर मंतर पर बेबे घसीटी गई थी, वह गोल्ड मेडल जीत लिया। वर तो यह मोदी वर्गा का थप्पड़ था, ब्रजभूषण का थप्पड़ था। इस वजह तो उस बेबे खतर का करे भी उसकी जगह शायद और कोई होंगी वह चली जावर। उस बेबे ने मेरा समाज खतर भी आवाज़ उठाने वाली है और मेडल जीतने वाली है बेबे। जो का करे नहीं, जो अपनी शायद जापान की थी वो कुछ ना कोई हराने वाला कौन जी, लेकिन विनेश फोगाट ने विनेश फोगाट उसकी जगह जीत गई। लेकिन मैं तो कहूँ हूँ पूरा भारत का थप्पड़ लग गया यो। जब आप बेबे की आवाज़ नहीं उठा सकते तो आप किसकी आवाज़ उठाऊँ? मैं तो कहूँ आज अपनी जितनी भी खापे हैं, जितने लोग समाज खातर लड़ाई लड़ा है, उस बेबे की आवाज़ बनकर अपने एक लड़ाई और लड़नी पड़ेगी, ताकि बेबे का नू ना वे भी आप समाज खातर नहीं खड़े। उसने नू लेकर भी अगर तू तेरे खातर भी जिसने राजनीति नहीं उस बेबे शिकार हुई है, नू ने देखा भी समाज तो वे लोग तो है बेकार, लेकिन समाज तेरे गला खड़ा है उस बेबे गला। देखो पूनम जी, जिस बेटी ने विदेश में तिरंगे लहराए, उस बेटी ने खुद की हक के लिए आंदोलन करना पड़ा था। तो आप उसमें आंदोलन में शामिल भी रहे हो, तो आपने क्या लगा वो क्या मामला था? वो मामला देखो हकीकत थी, कोई भी महिला या अपने ऊपर गलत इंजाम कदे भी नहीं लगा हुआ, क्योंकि मां भी एक महिला है और वह तो एक समाज खातर एक चेहरा है। का कर भी देखो हम आज तक मिले नहीं थे, पहले कदे देखो उस आंदोलन के बाद तो मिले, लेकिन साक्षी मलिक और विनेश फोगाट और भाई बजरंग पुनिया जो असली लड़ाई लड़ी वे खुद की लड़ाई कौन थी। जो आने वाली जो अपनी नई पीढ़ी जो बेटी अपनी 5-5 साल की मैट पे प्रैक्टिस करा, वे बड़ी हो जवान हो, वे उन चीज़ों ने बचाने खातर बेबे ने वो लड़ाई लड़ी थी। लेकिन जो आजकल लोग ये चीज़ कुछ नहीं मानते, मैं अपनी लोग आजकल पीछे न सब कुछ मानने लगे। आज ब्रजभूषण ने मैं हकीकत में नहीं मानूँ, हाँ ब्रजभूषण वाक्य में रुपया का दम पर कुछ भी कर सका। यार राजनीति इतनी गंदी चीज़ है जो बेबे की पूरी उम्र की मेहनत खराब कर दी आज बेबे का। इवा पे शुक्र सोशल मीडिया पर देखा भी उस बेबे ने जो कहा भी वह क्वालिफाई से बाहर निकाल दे, वह बेबे बेहोश हो गई। उसने नू देखा, देखो उसने अपने खुद के बाल भी कटवा लिए, नाखून भी कटवा लिए 50 ग्राम बाबत, और वह पूरी रात की मेहनत करने लग रही, साइकिलिंग करने लगी, वेट कम करने खातर। लेकिन कहा करे नहीं, ये चीज़ कोई मायने नहीं रखा थी, वह सिर्फ एक राजनीति लोगों की वजह से वह बेबे बैर हुई है। और मैंने को इसे से लोग कदे भी खुश नहीं रह सकते जो किसी का पेट पर लात मारन लग रहे, उस बेबे की जिंदगी खराब करने लग रहे। और मैं तो कहूँ बेबे आने वाला टाइम में तू कहा करे नहीं भी एक समाज खातर एक कहा करे नहीं चमकता चेहरा उभरेगी। मैं तो कहूँ बेबे तू भारत में आई तो हमने कहा तेरा बहुत का करे नहीं, समाज ने भी एक आईना मिलेगा। ब्रजभूषण जिसे लोग देखो सब ने जाना तो ऊपरे है, कोई धरती पे उसने मरना है, लेकिन कीड़े पड़कर मरने वाला आदमी है जिसने ये हालात पैदा करे हैं। पूनम जी, जो बेटी इतनी टूट चुकी थी वह अपने देश के अंदर सड़कों पर घसीटी गई थी, लेकिन फिर भी वो एक उभर कहना है, एक अपनी नई पहचान बनाई, जिसने कल इतना अच्छा प्रदर्शन किया और मेडल जीता। तो आप उसके हौसले को क्या कहोगे?
उस बेबे को उसले ना जमा सलाम है, क्योंकि इसी बेटी हर घर में जन्म लेवे। देखो मैं आप खुद कहूँ, आप इनू कहूँ, हाँ भी जिसके घर में भी दो दो तीन तीन बेटी हो जाए, माँ बाप का नू हो जाए भी बेटा कद जन्म लेवा, और वे घर में 4-5 बेबे है, उस परिवार ने खुशी की बात है जिस इसी बेटी जन्म दे रखी। मैंने कहूँ इसी बेटी हर घर में जन्म लेवे जो अपने माँ बाप का नाम रोशन करे, और जो उसके ससुर जी भी कवे है अपने, वो भी नु कहे भी हमारी बहू बेटी जैसी है, और हमारी बहू एक राजनीति शिकार हुई है, तो हकीकत में राजनीति शिकार हुई है। कल का हमारे भीतर में इतनी खुशी होती भी विनेश बेबे भी फाइनल में पहुंच गई, गोल्ड मेडल तो पक्का जीत के ले आओगी। के नू बेरा था भी जो लोग इतने राजनीति शिकार की वजह से वह बेबे आज उस कल के वो मोदी ने एक भाई बजरंग पुनिया ने एक वीडियो डाल रखी, मोदी किस तरह उसने फोन पे बधाई देश का जो बेबे रोड़ा पर घसीटी गई थी, जब उसने नू नहीं कहा भी आप ठीक जगह लग रहे हो, हम आपकी अक्की लड़ाई में आपके साथ खड़े, जब उसने कोई वो निकाला, लेकिन उन्हें यह पता था अगर यह ऊपर तक पहुंच गया गोल्ड मेडल जीत लिया तो तारो ऊपर एक कलंक है भी। हाँ इस बेबे ने आवाज़ उठाई थी, और आज बेबे ने उस चीज़ की कहा कर समाज में काम करने वाला ने आज उस बेबे ने उसकी भोगना पड़ गया वह चीज़। तो पूनम जी मतलब कहीं ना कहीं राजनीति लोग इस चीज़ का डर हो गया भी भाई मतलब कदे या दोबारा फिर इनकी वह इज्जत जो मान सम्मान इन्हें पहले मिल रहा था वो मिल जाए। हाँ इसी चीज़ की वजह तो बेबे के लिए वो काम करे। अगर उसकी जगह कोई और होती जिसने ब्रजभूषण के खिलाफ शायद या लड़ाई ना लड़ी होती, वह बेबे शायद जीत जाए। और लेकिन विनेश फोगाट के अंदर बेबे ने कहा करे भी इतना वेट गेन करके 50 किलो केजी में खेल ली है, और उसकी सिर्फ 50 ग्राम की वजह से बेबे बाहर निकाल दी। मैंने कहूँ शर्म की बात है। और एक वो जो अपने ये अडानी वनीता अंबानी, वह शायद इसके ओलंपिक में ये अपने जो इसमें है उसमें शायद वह सदस्य है, अगर वह चाहे तो आवाज़ नहीं उठा सकती, हर कोई आवाज़ उठा सके, लेकिन सब ने सिर्फ अपने पैसा तय और अपनी इज्जत तय मतलब है, और किसी तो कोई मतलब नहीं समाज ने। पूनम जी आखिर में आप जनता तक की अपील करना चाहोगे इस मामला में? मैं देखो यह अपील कर सकूँ, देखो जो हमारे पे बनेगा हम पूरी कोशिश करांगे। मैंने कहूँ इस बेबे का अगर भारत में आओ तो पूरा मान सम्मान करांगे, इस बेबे का साथ देना इस लड़ाई में। अगर आप इस खतर आंदोलन भी लड़ना पड़ गया तो जरूर लड़ांगे। देखो किसी बेटी ने पूरी कहा करे 4-5 साल मेहनत कर उस बेबे ने कुछ मिला भी नहीं, देखो कहा करे उसकी पूरा करियर ही खत्म हो जाए। और मैं तुमको पूरा समाज का हाथ जोड़ कर भी उस बेबे का साथ दे। कहीं ना कहीं उसने जो समाज की आवाज़ उठाई, बेटियों की आवाज़ उठाई थी, ब्रजभूषण के खिलाफ आंदोलन किया था, उसका ही ये नतीजा है। हाँ उसका ही नतीजा है, नहीं तो कोई और होती तो शायद वह पहुंच भी जावे, जीत भी जावे। सिर्फ उसे वजह तो ब्रजभूषण जी से है, जो मोदी जी से सरकार जिसने बेबे की आवाज़ जो नुका कर बेटिया की आवाज़ उस बेटी की आवाज़ ने दफनाया गया है। अगर सही होंगे तो वो बेटी ने जब वो ब्रजभूषण के खिलाफ उसने लड़ाई लड़ी थी, जब मोदी ने कहना था भी आप ठीक हो और हम ब्रजभूषण का गिरफ्तार करा, कुछ भी नहीं हो ऐसा। लेकिन आज बेबे ने पता चल गया भी अब बेटी गोल्ड नहीं तो सिल्वर तो पक्का जीतेगी, लेकिन उन्हें इसी चीज़ के डर की वजह से वह बेटी राजनीति शिकार पैदा कर दी। और या कोई संग किते भी आज तक ओलंपिक में देख लो ऐसा काम होया तो पहली बारी साहब भी 50 ग्राम वेट की वजह से बेबे बाहर निकाली गई। सीधी सीधी स्पष्ट बात है भी राजनीति शिकार हुई है, और जो ये इतने बड़े बड़े दल्ले ब्रजभूषण जैसे बैठे हैं उनकी वजह से यह कहानी हुई है। चलो धन्यवाद। देखो भाई आपने भी पूनम जी के विचार सुने हैं, आपने क्या लगा है एक अच्छे कमेंट में अपने विचार रखना, और वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि उस हमारी बहन का हरियाणा की उस बेटी का जो देश के लिए लगातार लड़ाई लड़ना रही है, पहला मेडल लेकर आई, फिर मतलब जिन लोगों ने बेटियों का शोषण कराया उनके खिलाफ एक आंदोलन कराया, आज वह बेटी एक साजिश का शिकार होने रही है। तो वही वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि उस बेटी का आवाज़ उठ सके। जय हिंद, वंदे मातरम।